हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 121 अदिल कुणाल रोमांस। कुणाल के शांत होते ही अधिक ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। उसकी आंखों में गहरे प्यार से झांकते हुए उसने कहा, मैं आज का दिन तुम्हारे साथ बेहद खास बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारा पूरा साथ चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? अधिक ने कुणाल की आंखों में झांकते हुए फिर से पूछा। उसकी आवाज में एक अनोखी मिठास और गहराई थी। कुणाल के चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने हल्की खींच के साथ जवाब दिया, अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें सिर्फ मेरा चेहरा देखना है, यही काफी है। यहाँ तक कि अगर मैं तुम्हें कभी अपने पास आने का मौका न दूं, तो भी तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। और अब तुम ये सब बोल रहे हो? अधिक के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। उसने धीमे लेकिन गहरे लहजे में कहा, वो सब तो मैंने सिर्फ तुम्हें मनाने के लिए कहा था। लेकिन सच कहूं तो मैं एक आदमी हूँ। मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। अगर उन जरूरतों को पूरा नहीं किया गया तो मेरी बेचैनी बढ़ेगी। ये कहते हुए अधिक ने कुणाल की कमर को अपनी मजबूत बाहों में और कस लिया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कुणाल की पीठ पर खींचती हुई नीचे तक जाने लगी। कुणाल ने उसकी बात पर हल्का सा झटका महसूस किया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारी जरूरतें पूरी करना मेरा फर्ज तो नहीं है। अधिक ने उसकी बात को अनसुना करते हुए उसके करीब आकर फुसफुसाया, शायद तुम्हारा फर्ज न हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश जरूर है। और ख्वाहिशें कभी कभी फर्ज से ज्यादा मायने रखती हैं। उसकी आवाज में इतनी गर्मी और गहराई थी कि कुणाल के चेहरे का सारा गुस्सा और उलझन पिघलने लगे। अधिक ने कुणाल के चेहरे को हल्के से अपनी उंगलियों से छुआ। उसकी आंखों को और गहराई से देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल एक कहानी जैसा लगता है, और मैं चाहता हूँ कि आज की कहानी में थोड़ा जुनून, थोड़ा साहस और थोड़ी दीवानगी हो। क्या तुम मेरे साथ इस पागलपन में चलोगे? कुणाल कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में एक अनकही दुविधा थी, लेकिन अधिक की मजबूत पकड़ और उसके शब्दों की जादुई धुन ने उसे मना लेने की ठान ली थी। अधिक अपना चेहरा कुणाल के एकदम करीब ले जाकर गहरी आवाज में कहता है, मैं आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन बना दूंगा। ये कहते हुए अधिक ने कुणाल के चेहरे को और करीब लाते हुए उसके होठों को गहराई से चूम लिया। कुणाल को लगा जैसे समय ठहर गया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके गालों पर लालिमा छा गई। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अधिक के इस अचानक और गहरे इशारे ने उसे शब्दहीन कर दिया। कुछ पल बाद अधिक ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। कुणाल के मुंह से हल्की सी घबराए आवाज निकली, अधिक, ये तुम क्या कर रहे हो? जो मुझे करना चाहिए, अधिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और उसके इरादों की झलक थी। अधिक उसे लेकर अपने केबिन में बने प्राइवेट अपार्टमेंट में पहुंचा। कुणाल ने कमरे के माहौल को महसूस किया। कमरा हल्की रोशनी और एक सुखद सुगंध से भरा हुआ था। अधिक ने कुणाल को बड़े प्यार से बिस्तर पर लिटाया। कुणाल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थीं। उसकी पलकों में झिझक और शर्म थी। उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अधिक की आंखों में देख सके। वह चुपचाप अपने हाथों से चादर को पकड़े हुए बिस्तर पर लेटा रहा। अधिक ने उसके माथे पर हल्की सी किस की और धीमे से उसके चेहरे के पास आकर फुसफुसाया, तुम्हारी आंखें जब शर्म से झुकती हैं, तब तुम और भी खूबसूरत लगते हो। कुणाल ने हल्की सी झिझक के साथ कहा, अधिक, मुझे नहीं पता कि मैं तैयार हूं या नहीं। अधिक ने उसके गालों को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, तुम्हें किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगे, तो मैं इस पल को तुम्हारे लिए सबसे खास बना दूंगा। इसके बाद अधिक ने उसके होठों पर एक और कोमलता भरा किस दिया और धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा। कुणाल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और उसके हाथ अनजाने में अधिक की बॉडी को छूने लगे। अधिक के हर स्पर्श में एक सुकून और सुरक्षा का एहसास था।
उसने कुणाल के पास बैठते हुए उसे सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश की। तुम्हारी धड़कनें तेज हो रही हैं, अधिक ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे दिल की सच्चाई बयान कर रही हैं। कुणाल ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली और धीरे से कहा, तुम मुझे इतना अनकंफर्टेबल क्यों महसूस करा रहे हो? अधिक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इस पल में पूरी तरह खो जाओ। कोई घबराहट, कोई डर, सिर्फ मैं और तुम। उसने धीरे से कुणाल के हाथ अपने हाथों में लेकर उसे और करीब खींचा। कुछ पल बाद कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज और हल्की रोशनी का जादू बाकी रह गया। अधिक ने कुणाल को भरोसा दिलाया कि वह उसे हमेशा सहेज कर रखेगा। इस पल ने कुणाल को भीतर तक छू लिया। वह नर्वस था, लेकिन अधिक के स्नेह और समझदारी ने उसकी घबराहट को धीरे धीरे कम कर दिया। अभय और ऋषभ का भी जल्द ही सब क्लियर कर दूंगी, आज इनका हुआ। एपिसोड 122 सुहागरात का रोना। अधिक ने कुणाल को भरोसा दिलाया कि वह उसे हमेशा सहेज कर रखेगा। इस पल ने कुणाल को भीतर तक छू लिया। वह नर्वस था, लेकिन अधिक के स्नेह और समझदारी ने उसकी घबराहट को धीरे धीरे कम कर दिया। कुणाल काफी थक गया था, इस वजह से उसे नींद आ गई थी। उसे कंपनी देने के लिए अधिक भी वहीं रुक जाता है। अधिक और कुणाल की गैर मौजूदगी में मीटिंग नहीं हो सकती थी, इसलिए अभय ने मीटिंग को पोस्टपोन कर कल के लिए शिफ्ट कर दिया था। विक्रम ने अभय को सब कुछ बता दिया था। विक्रम का आइडिया अभय को काफी पसंद आया, उसने उसे शाबाशी भी दी। ऑफिस में फिलहाल विक्रम के टाइम पास करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो महल चला जाता है। वही दूसरी ओर महल में ऋषभ आज अपने पूजनीय ससुर जी के साथ खाना बना रहा था। अधिराज ऋषभ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था, उसे कुछ और नहीं सूझा तो उसने कुकिंग के बहाने से ऋषभ को अपने साथ रोक लिया। अधिराज का नेचर काफी फ्रेंडली था, जिस वजह से ऋषभ बहुत कम समय में ही उससे घुल मिल गया था। खाना बनाने से ज्यादा उनका ध्यान बातें बनाने पर था। अधिराज ऋषभ को अभय के बचपन के किस्से सुना रहा था। ऋषभ आटा गूंद रहा था और अधिराज उसके बगल में खड़े होकर सब्जियां कट कर रहा था। अधिराज सब्जियां काटते हुए हल्के से मुस्कुराए। वह ऋषभ की ओर देखता है और पूछता है, ऋषभ बेटा, तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ऋषभ, जो आटा गूंदने में व्यस्त था, मुस्कुराते हुए बोला, जी पापा, पूछिए। अंकल मत कहो बेटा, पापा कहो, डैड कहो, इनमें से जो तुम्हें अच्छा लगे वो कहो, बस अंकल मत कहो। अंकल सुनने में काफी फॉर्मल लगता है। ओके पापा, ऋषभ मुस्कुराते हुए जवाब देता है। क्या सवाल पूछना था आपको? ऋषभ अधिराज की तरफ देखते हुए विनम्रता से कहता है। अधिराज अपनी छुरी एक तरफ रखते हुए ऋषभ की ओर थोड़ा झुककर बोले, तुम्हें अभय के साथ रहकर कैसा लगता है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें सही तरीके से अपनाया है, या अभी भी कोई कसर रह गई है? ऋषभ उनके सवाल पर थोड़ा सोच में पड़ गया। ऋषभ ने थोड़ा रुककर सोचा, फिर अपने शब्दों को चुनते हुए जवाब दिया, पापा, अभय बहुत समझदार और जिम्मेदार इंसान है। ऋषभ बेटा, तुम मुझे खुलकर सब बता सकते हो। अगर अभय ने तुम्हारे साथ कुछ मिसबिहेव किया है तो तुम मुझे बताओ, मैं अच्छे से उसकी क्लास लगाऊंगा। वैसे अभय ने शुरू में परेशान तो उसे बहुत किया था। सुहागरात वाले दिन तो उसने उस पर ठंडा पानी डाला था। ऋषभ उसकी शिकायत करने की बिल्कुल भी मूड में नहीं था, पर जैसे उसे वह पानी सीन याद आता है, उसे गुस्सा आ जाता है। बहुत तकलीफ हुई थी उसे उस दिन। हाँ पापा, उन्होंने मुझे परेशान किया था। ऋषभ की बात सुन अधिराज के कान जो सुस्त पड़े थे एकदम से खड़े हो जाते हैं। अच्छा बेटा, कैसे परेशान किया था उसने तुम्हें? पापा, जिस दिन हमारी वेडिंग नाइट थी ना, उस दिन उन्होंने मुझ पर जार का ठंडा पानी डाला था, और हाँ, मेरा गला पकड़ मुझे धमकी भी दे रहे थे और बोल रहे थे मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस तुम्हें परेशान करने के लिए ये शादी कर रहा हूँ। ऋषभ की बात सुन अधिराज की गुस्से से मुठिया कस जाती है। नालायक, गधा, बेवकूफ, निकम्मा, ऐसे प्यारे प्यारे अल्फाज निकल रहे थे उसके मुंह से अभय के लिए इस वक्त। अधिराज मन में कहता है, नालायक लड़का, अरे सुहागरात पर इतना कुछ कांड करने के बाद सुहागरात का रोना रो रहा है।
इतना सब बोला है उसने ऋषभ को, ऐसे कैसे ये बच्चा उसे माफ कर दे। बेटा तुम फिक्र मत करो, जो उसने तुम्हारे साथ किया है ना, उसका सूद समेत मैं उसे वापस लौटाऊंगा। उसने तुम पर जार से पानी डाला था ना, मैं उस पर बाल्टी भर ठंडा पानी डालूंगा। नहीं नहीं पापा, रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। उन्होंने पहले मेरे साथ गलत बिहेव किया था, पर बाद में वह मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आए हैं। बेटा ये कोई बात नहीं हुई, जीवन साथी हो तुम उसके, किसी भी परिस्थिति में उसे तुम्हें अपमानित करने का कोई हक नहीं है। अगर वो किसी बात को लेकर तुमसे नाराज भी है तो भी उसे अपनी तमीज नहीं भूलनी चाहिए। तुम्हारी माँ और मेरे बीच में भी काफी बार प्रॉब्लम्स हुई है, पर आज तक ना उन्होंने कभी मुझे कुछ गलत बोला ना मैंने कभी उन्हें कुछ गलत बोला। आप गुस्सा हो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, एक रेस्पेक्ट हमेशा होनी चाहिए। अभय ने तुम्हारे साथ जो भी किया वो जस्टिफाइड नहीं था। मानता हूँ अब वो तुम्हारे साथ अच्छा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना उसकी पुरानी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। मैं उसकी जमकर क्लास लगाऊंगा। ऐसे ससुर जी तो हमें भी मिलने चाहिए। एपिसोड 123 अभय की फ्लिटिंग। विराज किचन में हल्की गुस्से में खड़े थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी नाराजगी झलक रही थी। अभय ने जो किया वो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था। मैं मानता हूँ कि अब वह सुधर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी पुरानी गलतियों को ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया जाए। मैं आज उसकी जमकर क्लास लगाऊंगा, विराज ने तीखे स्वर में कहा। ऋषभ, जो पास में खड़ा ये सब सुन रहा था, मन ही मन मुस्कुरा उठा। तारांकन, ओह, लगता है आज ससुर जी भड़क गए हैं। अब तो अभय की वोट लगनी तय है। वैसे लगनी भी चाहिए। उस दिन पानी कितना ज्यादा ठंडा था। शुक्र है कि मैं कोल्ड नहीं हुआ, वरना सारा दिन नाक ही पोंछता रहता। तारांकन, उसने खुद से मजाकिया अंदाज में सोचा। विराज और ऋषभ मिलकर खाना तैयार कर रहे थे। किचन में हलचल के बीच सुशीला वहां आ गई। उसने दोनों को खाना बनाते हुए देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तारांकन, क्या पक्का रहे हैं आज ससुर बहू मिलकर? तारांकन, विराज ने उसकी बात का जवाब हल्की मुस्कान के साथ दिया। तारांकन, अभी तो खाना पक्का रहा है, लेकिन रात को आपके शहजादे को फ्राई करना है। सुशीला, जो उनकी बात को समझ नहीं पाई थी, थोड़ा चौंक कर बोली, तारांकन, आप अभय की बात कर रहे हैं? तारांकन, तारांकन, और कौन है आपका शहजादा? तारांकन, विराज ने हल्के से हंसते हुए कहा। सुशीला का चेहरा गंभीर हो गया। उसने विराज की ओर तीखी नजरों से देखा और जवाब दिया, तारांकन, मुझसे ज्यादा तो आपके शहजादे हैं वो। बचपन से लेकर अभी तक आपने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। मेरे मना करने के बावजूद भी ना आप उसे डांटते थे और ना मुझे उसे डांटने देते थे। आज जो भी है वह आपकी ही देन है। अगर आपने उसे बचपन से ही डांट लगाई होती तो शायद वह इतना बिगड़ता ही नहीं। तारांकन, विराज, जो सुशीला को अभय की परवरिश के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले थे, उनकी सारी बात सुनकर हक्का बक्का रह गए। बातों का रुख पूरी तरह बदल गया था। जहां वे सुशीला को दोष देने वाले थे, वहीं अब सारा दोष उन्हीं पर आ गया था। ऋषभ, जो पास खड़ा ये सब देख और सुन रहा था, मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे यह महसूस हो रहा था कि आज की बहस में जीत किसकी होगी, ये तय कर पाना बेहद मुश्किल है। सुशील ऋषभ की तरफ मुड़ती है, और बेटा तुम ना इनको ज्यादा सीरियस मत लो, ये बस बोल रहे हैं, इनके बस में नहीं है उसे डांटना, आज तक उसे कभी नहीं डांट पाया, अब क्या खाक डांटेंगे, सुशीला मुंह बिगाड़ते हुए कहती है। किचन में माहौल थोड़ा गर्म था, पर साथ ही हल्की फुल्की नोकझोंक की वजह से मजेदार भी हो रहा था। सुशीला और विराज की बहस के बीच ऋषभ खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं वह इन दोनों के बीच का कोलेट्रल डैमेज न बन जाए। तभी अचानक अभय किचन में आ धमका। ऑफिस में कम काम था, इसलिए अभय भी ऑफिस से जल्दी आ गया। शाम को उसे लूस के घर भी जाना था ऋषभ को लेकर, इसलिए वो घर ही आ गया। तारांकन, क्या हो रहा है? फैमिली मीटिंग चल रही है और मुझे बुलाया तक नहीं। तारांकन, अभय ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में वही पुरानी शरारत थी जिसने विराज के गुस्से को और बढ़ा दिया।
तारांकन, तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी चर्चा तो वैसे ही चल रही है। तारांकन, विराज ने तीखे लहजे में कहा। तारांकन, अरे वाह, मेरी इतनी इम्पोर्टेंस, क्या बात है। तारांकन, अभय ने मजाकिया अंदाज में कहा। विराज ने अपनी भौहें चढ़ाईं। तारांकन, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ऋषभ ने बताया, तुम्हारी फर्स्ट नाइट पर तुमने उस पर ठंडा पानी डाला था। शुक्र है कि वह बीमार नहीं हुआ। तुम्हारे जैसे बचकाने हरकतें कब खत्म होंगी, अभय। तारांकन, अभय थोड़ा झेपा, पर जल्दी ही उसने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। वह ऋषभ की तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, तारांकन, अरे बीवी, लगता है कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गई हो अपने सास ससुर के साथ। पहले ही दिन मेरी चुगली लगा दी इनसे। विराज, अभय का गाल पका उसका चेहरा अपनी तरह घुमाते हैं। उसे घूरना बंद करो और मेरी बात का जवाब दो। तुमने ऋषभ पर ठंडा पानी क्यों डाला? विराज ने हल्की तेज आवाज में कहा। अब डैड, आपसे क्या छुपाना, अब आप इतना फोर्स कर ही रहे हैं तो बता देता हूँ। एक्चुअली मेरी बीवी बहुत ज्यादा हॉट है, और भीगी हुई तो और भी ज्यादा हॉट लगती है, इसलिए मैंने उस पर पानी डाल दिया ताकि उसकी हॉटनेस और बढ़ जाए। कसम से बीवी ने पानी में आग लगा दी। अभय ने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया। अभय की बात सुन ऋषभ का मुंह खुल गया था। अभय ऋषभ की तरफ देखता है और उसे आंख मार देता है। ऋषभ ये सुनकर झेप गया और जल्दी से प्लेट्स को संभालने लगा। तारांकन, क्या बकवास कर रहे हैं आप, अभय? सबके सामने ऐसी बातें मत किया करो, तारांकन, उसने धीमे से कहा। सुशीला ने ये सुनकर थोड़ा गंभीर होते हुए अभय को टोका। तारांकन, अभय, अब तुम ऋषभ को तंग करना बंद करो। उसे वैसे ही तुम्हारी वजह से काफी परेशान होना पड़ा है। तारांकन, अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तारांकन, अरे माँ, तंग कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो उसकी तारीफ कर रहा हूँ। और वैसे भी बीवी मेरी तारीफ सुनने का आदी है। तारांकन, ऋषभ की झेप अब और बढ़ गई थी। उसने जल्दी से अपना ध्यान दूसरी चीजों में लगा लिया, लेकिन अभय कहाँ मानने वाला था। वह ऋषभ के करीब आया और धीरे से फुसफुसाया। तारांकन, वैसे शर्माना तो तुम्हें बहुत अच्छा आता है, और ये लाल चेहरा बिल्कुल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जैसा दिखता है, मन करता है खा जाओ। तारांकन, ऋषभ ने घबराकर चारों तरफ देखा कि किसी ने सुना तो नहीं। सुशीला ने ये देखा और हंसते हुए बोली, तारांकन, अभय, उसे तंग मत करो। वैसे भी ऋषभ को तुम्हारे साथ रहकर काफी सहन करना पड़ता है। तारांकन, विराज ने अभय की तरफ देखा और गुस्से से कहा, तारांकन, तुम्हें अभी भी मजाक ही सूझ रहा है। मैंने कहा था ना, आज तुम्हारी क्लास लगेगी। तारांकन, तारांकन, डैड, अगर मेरी क्लास लगेगी तो प्लीज ऋषभ को पास मत बैठाना। जब वह वहां होता है तो मेरा ध्यान पूरी तरह से उसकी तरफ रहता है। तारांकन, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। ऋषभ अब पूरी तरह से लाल हो चुका था और चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन सुशीला और विराज के हल्के गुस्से, अभय की शरारतों और ऋषभ की शर्मिंदगी के बीच माहौल पूरी तरह से खुशनुमा और हल्का हो गया। तारांकन, अभय, मैं बता रहा हूँ, अगर तूने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो आज के खाने में तुम्हें भी फ्राई कर देंगे। तारांकन, विराज ने मजाकिया लहजे में कहा। अभय ने सिर झुकाकर अभिनय किया जैसे वह माफी मांग रहा हो। फिर उसने ऋषभ की तरफ देखकर आंख मारी और धीरे से कहा, तारांकन, तो फ्राई में ऋषभ का क्या रोल होगा? तारांकन, ऋषभ ने गुस्से से अभय को घूरा, लेकिन मुस्कान रोक नहीं पाया। किचन में सबकी हंसी गूंज उठी। इसी के साथ ही स्टोरी कंप्लीट होती है। आप लोगों को स्टोरी कैसा लगा जरूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।